अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछला टॉपिक बचा हुआ था। कौन सा टॉपिक? कनेक्शंस इन केस ऑफ सेल्स। सेल्स को कैसे कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या तरीके के कनेक्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहले टाइप का जो कनेक्शन पॉसिबल है, जैसे कि आपने देखा था रेजिस्टेंस के लिए अगर करंट सेम होता था तो हम इसको कौन सा कनेक्शन बोलते थे? सीरीज कनेक्शन। वैसे ही सिमिलरली अगर बैटरीज या फिर सेल्स के लिए कनेक्शन सेम होगा तो हम इसे कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में कंडीशन यहां भी क्या है? करंट क्या होना चाहिए? सेम। करंट अगर सेम है सारे सेल्स से तो हम क्या बोल सकते हैं? सेल्स कौन से कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में। और सीरीज कनेक्शन में सेल्स कैसे जुड़ते हैं? सीरीज कनेक्शन। जैसे मान लो इस सेल का पोटेंशियल है E1, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस E2 और इस सेल का E3। अगर सेम डायरेक्शन में है, प्लस माइनस जुड़े हैं, तो क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। साथ में इनके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या? R1, R2 और R3। E1 के लिए R1, E2 के लिए R2 और E3 के लिए R3। ये क्या है? इनके इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब बैटरी का कितना रेजिस्टेंस, सेल का कितना रेजिस्टेंस है। अब देखो करंट अगर सेम है तो ये तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में है? सीरीज। तो यहां सीरीज के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा? स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3। सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को छोड़ के सेल्स का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप क्या बोलते थे? इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसको कॉम्बिनेशन सीरीज में कैसे किया जाएगा? पुराने वाले तरीके से। जो सेकंड हमारा केस था वो किसके लिए था? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आपने क्या देखा था कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? सेम। अगर अक्रॉस अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो आप इसको कौन सा कनेक्शन बोलते थे? ए और बी। देखो ये R1 और R2 दोनों का एंड्स कहाँ जुड़े हुए हैं? ए और बी पे। तो R1 R2 बोथ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हमारा क्या होगा? सेम। वोल्टेज अगर सेम हो रहा है तो हम इनको जोड़ने का तरीका जानते थे क्या? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे जोड़ते थे, याद आया होगा आपको। अगर उसके बाद इसी तरीके से अगर सेल्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाए कुछ इस तरीके से तो यहां पे सिनेरियो क्या बनेगा देखते हैं। मान लो ये तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस लगाया। देखो जनरली क्या करता था? एक रेजिस्टेंस लगाता था और एक सेल लगाता था और 3 रेजिस्टेंस लगाता था। यहाँ लेकिन केस रिवर्स है, यहाँ 3 सेल लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं इस सेल का पोटेंशियल है E। अगर इसका भी E हुआ और इसका भी E हुआ, अगर तीनों का सेम हुआ तो नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना E ही मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये तीनों सेल का पोटेंशियल अलग अलग होता तब क्या होगा हम देखते हैं। अगला केस, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं रिवीजन के लिए। आगे अगर सारे के सारे सेल्स अलग अलग हुए, जैसे ये E1, ये E2, ये E3। E1 के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और E3 के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ये मान लो जुड़े हुए हैं एक रेजिस्टेंस से। यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल
डिफरेंस आपको मिलेगा कहाँ, अक्रॉस ए बी, वो कितना मिलेगा याद रखिएगा, ई बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और अगर n तक जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, En अपॉन Rn, और साथ में नीचे क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर ये आगे गया रहता तो n तक जाता। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है कि अभी ये सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है और नेगेटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए सबको क्या किया गया है, अभी ऐड प्लस किया गया है, देखिए। लेकिन अगर इसकी जगह एक आध सेल हमारा रिवर्स टर्मिनल में रहता तो उसके लिए साइन क्या यूज किया जाता, माइनस। ठीक है, ये पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन वाले पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू। ये एक छोटी सी चीज रह गई थी, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे नेट जो हमारा ईएमएफ आया, नेट जो वोल्टेज आया वो कितना आया, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 सब ऐड हुए जब सेम टर्मिनल था, सब एक डायरेक्शन में लगे हुए थे। हमने बोला माइनस लगेगा जब कोई एक रिवर्स रहेगा, वो क्वेश्चन में देखेंगे। बट एक छोटी सी चीज रह गई कि R1, R2, R3 ये कौन से कनेक्शन में, देखो A और B के बीच में R1, R2, R3 का क्या है, पोटेंशियल सेम है। R1, R2, R3 हैव एंड्स, कौन से एंड्स है, A एंड B, सेम एंड है तो क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फुल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, और इसकी जगह रेजिस्टेंस में भी देखे थे क्या, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आगे की बात अब क्वेश्चंस पे। ठीक है, सॉरी, थैंक यू।